हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और जो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसके पर्टिकुलर डिस्कस हम लोग आज करेंगे सारे न्यूट्रिएंट्स का, जिससे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, साल्ट, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और विटामिन एक मेजर पोर्शन था, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से जो है वो अलग अलग वीडियो में पढ़ा दिया है। बाकी जो हमारा डिस्कशन होता है वो एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने की कोशिश करूँगी, और एनसीईआरटी के मीडियम में जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड यानी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के लिए अलग अलग होते, डिफरेंट वर्क के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा, फैट, प्रोटीन, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारा जो था वो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये लोग एनर्जी गिविंग कंपाउंड हैं, और देखा था हमने कि विटामिन जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। और प्रोटीन जो है हमारा, प्रोटीन हमारे जो है बॉडी बिल्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर कोई पार्ट जो होता है किसी भी तरह से मतलब रैप्चर हो जाए या किसी तरह से उसमें किसी तरह से हार्ट हो जाए तो वो उसको रिपेयरिंग का काम करता है। तो ये हमारा प्रोटीन का वर्क था, तो ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ बात करेंगे इस पर्टिकुलरली एक एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस मैंने बना दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, अगर आपको पता है तो आप सुनते रहिएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग कंपाउंड है। ये जो है हमारी बॉडी की 50 to 75% की एनर्जी को है बॉडी को प्रोवाइड कराता है कार्बोहाइड्रेट, और 1 ग्राम से हमको 4.2 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो जाती हैं। और इसके फंक्शन के बारे में हमें बताया था कि जो है ये विटामिन सी के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है, और न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए भी ये हेल्प करता है। तो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में भी ये हेल्पफुल है। तो यहाँ से इसका हमने फंक्शन देख लिया। सोर्सेज तो आप लोगों को पता ही है कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। हमारे वीट, राइस, ठीक, शुगर, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब तो है इसके सोर्सेज हैं। तो इसके 3 टाइप्स को हमने देखा था। टाइप्स में हमने क्या क्या देखा था? टाइप्स में हमने देखा था ये 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी, और सब में कौन कौन सा एग्जाम्पल है वो सब भी हम लोगों ने मतलब वहाँ पे देखा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट का। और अगर और डिटेल में आप वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ़ैट के बारे में। तो चलिए फ़ैट का स्टार्ट करते हैं। चलिए, फ़ैट को डिस्कस करने से पहले प्रोटीन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फैट में बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है। तो इसके टेस्ट का भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे प्रोटीन के टेस्ट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम प्रोटीन के बारे में देखते हैं। तो प्रोटीन जो टर्म है वो किसने सजेस्ट किया था ये आप लोग बताइए। ठीक, जैसा कि हमने देखा कि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्पफुल होता है, हमारी बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए भी ये यूज़ में लाया जाता है। मतलब इसका वर्क यही होता है कि ये बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करे, रिपेयरिंग में बॉडी की हेल्प करे, ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करे। ठीक है, और इसके टर्म को आपको बताना है कि इसके टर्म को किसने दिया था। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन का जो है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना रहता है। कितने? 20 अमीनो एसिड से। और हमारी बॉडी में 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक, तो 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी में 10 टाइप्स के तो बनते हैं, लेकिन 10 टाइप्स के प्रोटीन को हमको बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो 10 टाइप्स के प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, यह हमारी बॉडी के थ्रू बनता है, बॉडी थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। और 10 टाइप्स के जो विटामिन होते हैं, सॉरी प्रोटीन, उन 10 टाइप्स के प्रोटीन हमारे बॉडी में बनते हैं। और 10 टाइप्स के प्रोटीन के लिए हम क्या करते हैं, एज ए फूड के मीडियम से इसको लेते हैं। एज ए फूड जो होता है इसका मीडियम होता है,
और एमिनो एसिड का जो मेन एलिमेंट होता है वो क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। और आफ्टर दैट अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं फैट को डिस्कस करने के बाद इन दोनों का आंसर दूंगी, ओके। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, अगर आप लोग को आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं आएगा तो अभी लास्ट में मैं इसका आंसर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा इसका फंक्शन, हमने यहाँ डिस्कस किया। फंक्शन के बाद हमने देखा कि प्रोटीन में किससे प्रोटीन मिलकर बनता है, 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में, जिसका फॉर्मेशन जो है 10 का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के थ्रू होता है। 10 को एज ए फूड के मीडियम से हम लोग को लेना रहता है। और कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या इंपॉर्टेंट हैं, तो यह आपको यहाँ पे बताना है। प्रोटीन के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे। तो प्रोटीन जो होता है वो 3 टाइप्स का हमको देखने को मिलता है, सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव्ड, ठीक। सिंपल प्रोटीन के लिए जो होता है वो सिंपल प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। कंपाउंड प्रोटीन जो होता है वो 2 से 3 यूनिट सिंपल प्रोटीन के मिलने से बनता है, ठीक है। और ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, जो हमारा नेचुरल प्रोटीन होता है, नेचुरल प्रोटीन के इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, ठीक है। जो हमको नेचुरल प्रोटीन हमारा जो होता है उसके इलेक्ट्रोलिसिस से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप एक एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। हमारा सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल है हिस्टोन, हिस्टोन हो गया हमारा। और हिस्टोन के बाद एल्बुमिन हो गया। तो ये दोनों हमारे सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल हैं। कंपाउंड प्रोटीन की एग्जांपल की बात हम करें अगर, तो कंपाउंड प्रोटीन हमारा जो होता है वो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है और क्रोमोप्रोटीन होता है, ठीक है। C फॉर क्रोमो, C फॉर कंपाउंड, ओके। तो क्रोमोप्रोटीन हमारा और ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये जो होते हैं हमारे वो कंपाउंड प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोटीन जो होता है वो किस टाइप्स का प्रोटीन है। क्यों, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बहुत बनता है कि हिस्टोन प्रोटीन हमारा कैसा प्रोटीन है, तो सिंपल है कि कंपाउंड है कि ड्राइव्ड है। तो हिस्टोन हमारा कैसा है, सिंपल है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लिखवा दे रही हूँ। ड्राइव्ड प्रोटीन की बात हमने की, तो ड्राइव प्रोटीन कैसे बनता है, नेचुरल प्रोटीन के इलेक्ट्रोलिसिस से जो होता है वो ड्राइव प्रोटीन बनता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने इसको याद कर रखा है PPP से, ठीक है। PPP क्या होता है, प्रोटियॉन्स पेप्टाइड, और क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकोजन, ठीक है। और ये पेप्टोन ही याद कर सकते हैं आप इसको, पेप्टोन, ठीक है। प्रोटियॉन्स, पेप्टाइड और पेप्टोन, ये हमारे जो होते हैं ये ड्राइव प्रोटीन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम्पल जो होते हैं ये इसके इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल से कई क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप अगर CGL का फॉर्म अगर फिलअप किए होंगे तो उसमें भी जनरल साइंस जो है वो कॉमन मार्क्स से जनरल साइंस भी पूछा जाएगा, तो उसमें तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है इसके टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोटीन का कौन सा टेस्ट है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी फूड में प्रोटीन है कि नहीं है, तो इसके लिए NCERT में एक टेस्ट दिया हुआ है कि हमको जो है कॉपर सल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 2:10 रेशियो लेना है, 2:10 रेशियो लेना है और इसे फूड आइटम पे डालना है। अगर उसका कलर जो होता है इसको 2:10 में लेना है किसके साथ, फूड आइटम के साथ, जिसको हमको टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन होता है कि नहीं होता है, तो उसको फूड आइटम के साथ लेना है। और इसका कलर अगर चेंज होता है, किसमें कलर चेंज होता है, किस कलर में, वॉयलेट कलर में, ठीक। वॉयलेट कलर में अगर इसका कलर चेंज हो गया तो समझ लीजिए कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा वॉयलेट कलर, कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंपल सा टेस्ट जो कि डिस्कस करना ज़रूरी था, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्पेशली ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। सीटेट में क्वेश्चन मैं यहाँ से कराऊंगी टेस्ट को लेके, ये पूछा गया है कई बार, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, हालांकि रेशियो कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन NCERT में रेशियो भी दिया हुआ है उसका कि 2:10 होता है, तो नेक्स्ट टाइम पूछ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि NCERT बेस्ड हमारा क्वेश्चन पेपर सेट होना है,
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हमारा प्रोटीन का जो होता है यूजेस तो हम जानते ही हैं कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है और जो है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और इसकी कमी से जो होता है वो 2 डिसीज़ हो जाते हैं। इसकी कमी से 2 डिसीज़ होते हैं, क्वाशियोरकर और मेरास्मस। इससे 2 डिफिशियंसी होती है इसकी कमी से। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये दोनों ही डिसीज़ बच्चों में होती हैं, बच्चों की डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, क्वाशियोरकर में क्या होता है कि हाथ पैर दुबले पतले रहते हैं, ठीक है, हाथ पैर दुबले पतले रहते हैं और क्या रहते हैं। और मेरास्मस में क्या होता है, जो हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियां जिनको बोलते हैं, वो ढीली हो जाती हैं, ठीक है, लटक जाती हैं। तो इससे हम पहचान पाएंगे। और क्वाशियोरकर का एक सिम्टम्स और है कि पेट बाहर की तरफ निकल आता है, बच्चों का पेट बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ, ठीक। तो राइटिंग पे ना जाइए, राइटिंग बहुत ही वाहियात है मेरी, और ख़ासकर तो बोर्ड पे तो अभी तो ये आप मेरी वॉइस पे जाइएगा। तो हाथ पैर पतले पतले होते हैं, पेट जो होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। मेरास्मस जो होता है वो उसमें मसल्स जो होती हैं बच्चों की ढीली हो जाती हैं, बॉडी से थोड़ा बोन से मसल्स सेपरेट दिखाई देने लगेगा। तो समझ जाइए प्रोटीन की कमी है बच्चों में। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फैट के बारे में पढ़ाई करते हैं। चलिए बात करते हैं फैट के बारे में। तो फैट के बारे में बात करने से पहले मैंने आपसे प्रोटीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका टर्म किसने दिया था। इसका टर्म जो है वो बर्जीलियस ने दिया था। और एमिनो एसिड में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, ठीक, वो आप लोग को पता ही होगा, अगर आपने बीएससी साइंस साइड से किया है तो वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो चलिए फैट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फैट क्या है। तो फैट जो हमारा है वो एस्टर है। एस्टर किसका है, ग्लिसरॉल, और किसका, फैटी एसिड का, ओके, फैटी एसिड, ठीक है। और फैट के बारे में आप कह सकते हैं, फैट जो होता है हाईली एनर्जी गिविंग कंपाउंड है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ये जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कार्बोहाइड्रेट करता है। ये 50 to 75 करता है, इसको मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। और ये जो होता है 25% जो होता है वो एनर्जी में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे ये एनर्जी के लिए हमारी बॉडी जो वर्क मतलब चाहती है, तो 50 to 75% का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, 25% का कंट्रीब्यूशन हमारा फैट का होता है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ हो गई। तो यहाँ देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से हमको कितना मिलता है। तो 1 ग्राम से हमको कितना मिलता है, 9.3 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है, ठीक। तो मोटी मोटी बात यहाँ पे हो गई फैट से रिलेटेड। अब जैसा कि हमने बात किया था कार्बोहाइड्रेट में इसका CHO का रेशियो फिक्स होता है, 1:2:1 होता है। लेकिन ऐसा इसमें कोई मतलब कंफर्म नहीं है कि इसका रेशियो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। रेशियो CHO का फिक्स नहीं रहता है। ऐसे आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि सीटेट का जो क्वेश्चन होता है ना वो ऐसे ही होता है, क्या इसका रेशियो फिक्स होता है, इसका रेशियो नहीं फिक्स होता है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में, फैट के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फैट देखेंगे। फैट जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक। अच्छा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फैट जो होता है वो सॉलिड रहता है, ठीक। लेकिन अगर इसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे अगर ये लिक्विड फॉर्म में हो, सेम टेम्परेचर पे अगर ये लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको हम ऑयल बोलेंगे, ठीक है।
तो उसी को हम ऑयल टर्म करते हैं। सेम टेम्परेचर पे अगर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको हम क्या टर्म करेंगे, ऑयल। ठीक है, तो टाइप ऑफ फैट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का कोई एग्जांपल अगर आप बता पाएँ तो ठीक। अनसैचुरेटेड का तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना वो अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक। और फिश ऑयल भी हमारा अनसैचुरेटेड होता है, फिश ऑयल। अच्छा जी, पाम ऑयल जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, ये हमारी बॉडी के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है। ठीक है, ठीक है। पाम ऑयल क्या होते हैं, सैचुरेटेड क्यों होता है, जब हम लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सैचुरेटेड और कोकोनट ऑयल जो है, कोकोनट ऑयल, ये हमारा जो है वो सैचुरेटेड का एग्जांपल है और ये अनसैचुरेटेड का। चलिए अब जो है इसका टेस्ट देख लेते हैं, फैट का क्या टेस्ट होता है। तो फैट का कोई वैसा टेस्ट नहीं है केमिकल से। तो फैट का टेस्ट क्या है कि अगर आप फूड आइटम को किसी न्यूज़पेपर में रैप करेंगे और उस पर जो होता है पैचेस बन जाते हैं ऑयल के, तो उसमें फ़ैट है। ये एनसीईआरटी में मेंशन था तो मैंने बता दिया। ठीक है, इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे पाएंगे अगर पूछेगा तो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कैमरा इधर कर दे रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा हूँ, मैं लिखते चली गई हूँ। ठीक है, यहाँ से आप लोग पूरा देख पा रहे होंगे। ठीक, चलिए। एक और पॉइंट है फैट से कि फैट का फॉर्मेशन बॉडी में होता कहाँ है। तो जो फैट का फॉर्मेशन यानी सिंथेसिस होता है वो हमारा बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है और ये छूट गया था टॉपिक, अरे सॉरी पॉइंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें फैट से रिलेटेड हो गई हैं। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स जो इसमें विटामिन है वो सब डिस्कस कर लेते हैं, मिनरल्स वगैरह। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विटामिन के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है कि विटामिन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ विटामिन क्या है। वैसे बेसिकली मैंने फर्स्ट जो वीडियो था उसमें डिस्कस कर लिया था कि विटामिन जो होता है वो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है और ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट विटामिन ए, डी, ई, के, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल क्या है और जितने भी विटामिन है उनका साइंटिफिक नेम, ये सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ एक साथ पढ़ाना मैंने इसलिए सही नहीं समझा था क्योंकि इसका टॉपिक बड़ा है। कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों को मैंने अलग एक वीडियो में डाल दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिनरल्स के बारे में। यहाँ पे मिनरल्स एक पॉइंट है, तो मिनरल्स को देख लेते हैं। मिनरल्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में हमारे। तो मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है, लेकिन जो है ये हर ग्रोथ और डिफरेंट टाइप की डिसीजेज से हमारी हेल्प करता है, इसलिए जो होता है इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी में होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है। कुछ एनसीईआरटी में मेंशन है, कुछ मैं जो इंपॉर्टेंट है वो अपनी तरफ से आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे हमारा इंपॉर्टेंट मिनरल है आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। ठीक है, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और हमारा आयोडीन हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है इनकी। आयरन की जैसे हम लोग जानते हैं कि आयरन जो होता है वो आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसके फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक, आयरन हमको मिलेगा कहाँ से, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो इसके सोर्सेज ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं उसके सोर्सेज हैं। ठीक है, और जितने जैसे पुदीना हो गया, ठीक है, और जितने भी हरी सब्जियां, मेथी हो गई ना, इन सब के पत्ते हमारे लिए बहुत ही आयरन रिच होते हैं। ठीक है, बॉडी में बहुत ही ज़्यादा आयरन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं ये सारे फूड कंटेनिंग हैं जो है आयरन है, तो हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा फॉस्फोरस देखते हैं। फॉस्फोरस जो होता है वो क्या करता है कि हमारे बोन्स और टीथ दोनों को मजबूती देने का काम करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाने के, बोन्स और टीथ इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक, में हेल्पफुल होता है। चलिए, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, सोर्सेज मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, मिल्क है, बनाना है। अच्छा, मिल्क से रिलेटेड जितने भी मिल्क के थ्रू जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो इसके लिए मतलब इसमें फॉस्फोरस हमको मिलेगा आपको। ठीक, तो कलेजी हो गया, गुर्दा हो गया, ये सब जो है फॉस्फोरस के सोर्सेज हैं, आपको ध्यान रखना है। मेनली जो क्लास 6 में दिया हुआ मिल्क और बनाना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, कैल्शियम
कैल्शियम तो हमको मिल्क में मिलता ही है, ये हम लोग जानते हैं, और ये बोन्स को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है, बोन्स और टीथ को। ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का तो हम लोग जानते ही हैं। आयोडीन, इसकी कमी से गिटर हो जाता है, जिसको हिंदी में शायद, हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है। और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? आयोडीन के सोर्सेज जो होते हैं हमारे, समुद्री मछली होती है, सी फिश, और जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार, ये सब इसके सोर्सेज हैं। ठीक, और आयोडीन सॉल्ट। ठीक है, गिटर को गलगंड का शायद कहा जाता है, गलगंड। ये गले में होने वाला डिसीज़ है जो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड द्वारा जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड के थ्रू जो हार्मोन सिक्रेट होता है कौन सा होता है? थायराइड ग्लैंड के थ्रू थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन, तो इसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके सिंथेसिस में आयोडीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती है प्रॉपरली तो हमको ये डिसीज़ हो जाता है, गिटर, जो गला बड़ा सा नहीं निकला रहता है, बताने की ज़रूरत नहीं, सब जानता ही है। तो ये इसको हिंदी में गलगंड कहते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए है। तो मैं कोशिश करती हूँ बाइलिंगुअल बोलने के लिए, सीटेट में पेपर बाइलिंगुअल ही आता है, लेकिन टर्म जो होता है मैं इंग्लिश में ही लिखती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हिंदी में उसको लिखने में, और जहाँ ज़रूरत रहता है वहाँ मैं लिख देती हूँ, और बोल मैं हिंदी में ही रही हूँ, आप तो समझ ही रहे हैं। तो ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट हो गया। मिनरल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स को। कुछ और मिनरल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? हमने विटामिन B12 पढ़ा था ना, विटामिन B12 के फॉर्मेशन में कोबाल्ट हेल्पफुल होता है, उसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। और कॉपर कहाँ पाया जाता है? कॉपर हमारा हेमोग्लोबिन में होता है, हेमोग्लोबिन में होता है। अच्छा, क्लोरोफिल में भी एक एलिमेंट पाया जाता है, उसका क्या है? उसको शायद क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफिल में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक, सेंटर एलिमेंट मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन का सेंटर एलिमेंट क्या होता है? कॉपर होता है। तो ये ध्यान रखना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनरल से, सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। कंपोनेंट ऑफ फूड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से बनता है तो विटामिन और मिनरल से बनता है। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट की टाइप से बनता है। ओके, तो ये सारा हो गया हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर कंप्लीट होता है, और इससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सारा चीज़ें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।